घर के ठीक सामने का फ्लैट कई दिनों से खाली पड़ा था। मैं सोचती थी कि उसमें कोई फैमिली रहने आए। फैमिली रहती है तो आने जाने में, बात करने में अच्छा लगता है। रौनक आ जाती है पड़ोस में। ऐसे तो सुना सुना लगता है, दरवाज़ा खोलो तो कोई दिखाई ही नहीं देता, बात करो तो किससे करो। तो मेरा मानना यह है कि पड़ोसी हमेशा ही होना चाहिए। एक बार रिश्तेदार ना हो तो चलेगा, लेकिन पड़ोसी ना हो तो बड़ा अखरता है। खैर, एक दिन दरवाज़ा खुला तो शायद मेरी इच्छा पूरी हुई कि सामने ताले की बजाय केवल दरवाज़ा अटका हुआ था। एक दो दिन में पता चला कि वहाँ कोई रहने तो आया है, लेकिन वह अकेला ही आया है। शादीशुदा है, उसकी औरत मायके रहती है और वह यहाँ अकेले रहता है। वह अपने से मतलब रखता था। आते जाते बस केवल उसका चेहरा दिखाई देता। शायद किसी कंपनी में वह काम करता था और वह फ्लैट उसको कंपनी की तरफ से ही दिया गया था। धीरे धीरे थोड़ा बहुत उससे बातचीत का क्रम चालू हुआ। घर में एक बार खिड़की के पास एक छिपकली मर गई थी और मैं उसको हटाने में असमर्थ हो रही थी। बच्चों को भेजा, जाओ बेटा, सामने जो अंकल हैं उनको बुला लाओ, वह हटा देंगे, क्योंकि डैडी जब तक आएंगे तब तक मुझसे यह देखा नहीं जाएगा। बच्चे उनको बुला लाए। उन्होंने छिपकली को हटा दिया। बातों ही बातों में मैंने जान लिया कि उनके दो छोटे बच्चे भी हैं और वह कल ही अपनी पत्नी को लेने गांव जा रहे हैं, क्योंकि शायद वह अपने बच्चों को यहीं पढ़ाने वाले हैं। उन्होंने पूछा मेरे बेटे के स्कूल के बारे में और शायद यह निश्चय किया कि अपने बच्चे को भी वह मेरे ही बेटे के स्कूल में डालेंगे। कुछ दिन तक फिर वह घर फिर बंद हो गया। कुछ दिन बाद जब खुला तो ठीक सामने मेरी पड़ोसन देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई, पर उसका चेहरा भावहीन था। बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें जीवन की कोई उमंग नहीं। खूबसूरत पर खूबसूरती जैसे एक सौ केस में सजी प्रतिमा जिसका कोई वजूद नहीं। दो छोटे बच्चे, उसकी खुद की उम्र ही 20-21 रही होगी। अभी कुछ दिन से ही छत पर कपड़े सुखाती या उसके पति के साथ आती जाती दिखी। पहले उसका पति अकेला रहता था तो कोई आवाज नहीं आती, लेकिन सच कहते हैं औरत सुनसान जगह को भी वातानुकूलित बना देती है। आते जाते वो मुझे देखती लेकिन बात नहीं करती। बच्चे सदा कदा दरवाजे पर खेलते खेलते आ जाते, लेकिन थोड़ी ही देर में वो आती और बच्चों को भी ले जाती। लेकिन अचानक ही कुछ दिन पहले वो घर आई। भाभी, पानी नहीं आ रहा है, बर्तन धोने के बीच में ही चला गया, शायद छत की टंकी में खत्म हुआ होगा, इंतजार करो, अब शाम तक आएगा। उसको देखकर अच्छा लगा। मैंने उसे बैठने को कहा। संकोच और शर्मीलापन उसके हाव भाव से झलक रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? जी निमकी। कब आई तुम? जी कुछ ही दिन हुए आई। गांव में रहती हूँ, यहाँ पति के पास कभी कभी आती हूँ। अच्छा, कौन कौन है ससुराल में? सब हैं, सास ससुर, 3 देवर, नंद। अच्छा, मतलब भरा पूरा घर है, तभी यहाँ कम रहती हो। वहीं अच्छा लगता होगा। जी दीदी, सास की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो उन लोगों ने घर को संभालने के लिए ही शादी की। अच्छा चलते हैं, ज़्यादा देर रुकेंगे तो शिवम के पापा गुस्सा करेंगे। बॉम्बे में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो यहाँ नौकरी करते हैं पर उनकी पत्नी गांव में रखते हैं। कारण जो भी हो, निमकी भी अक्सर मुझे 6 महीने में नजर आने लगी। अक्सर घर आ जाती थी, पर हैरानी यह कि आते ही जाने के दिन गिनती। निमकी यहीं क्यों नहीं रह जाती? आखिर बच्चे को भी यहाँ अच्छे से पढ़ने भेज सकती हो। निमकी ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो और उसकी आंखें भर आई। यूँ तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ना कहकर भी जैसे वह बहुत कुछ कह जाती थी। बोलते बोलते अचानक से रुक जाती या फिर कुछ सोचने लगती, या ऐसा लगता कि जैसे सिर्फ शरीर यहाँ हो और मन कहीं और। मैं आवाज़ देती, निमकी। निमकी तब चौंक कर हामी भरती और मैं उसको हंस कर कहती, कहाँ घूम जाती हो? बातें इधर करती है और घूम कहीं और आती हो। और वह भी बस हल्के से मेरी बात पर मुस्कुरा दिया करती। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि जैसे उस मुस्कुराहट के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो। अब की निमकी पूरे साल भर बाद आई। अरे निमकी, बड़े दिन में? जी मायके थी। इस बार पूरे साल क्यों? ससुराल में बहुत परेशानी थी तो चले गए,
इस बार निमकी सब कुछ जैसे खुद ही कह देना चाहती हो। आज निम्मी खुद ही तैयार थी खुद को व्यक्त करने के लिए, जैसे अंदर अथाह दुख भरा हुआ था और वह सारा सैलाब आज बहा देने को तैयार थी। उसने शुरू कर दिया वहाँ से बताना जहाँ जख्म ने पलना शुरू किया था और आज वह नासूर बन चुका था। निमकी अपने घर की बड़ी बेटी, जिम्मेदार इतनी कि सारा घर अकेले संभाल ले और होशियार ऐसी कि घर के काम के साथ भी 10वीं में अव्वल आई। फिर भी अम्मा की जिद की, अब आगे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं। अरे बस कर, क्या करेगी अब तू आगे पढ़कर? ये बता, पढ़कर भी तो तुझे ससुराल में चूल्हा ही फूकना है, तो फिर इसी की तैयारी क्यों नहीं अच्छे से कर लेती? अम्मा जाने दो ना, 11वीं में भी पढ़ना है। निमकी कहाँ मनाही है, लेकिन घर से स्कूल ना जाएगी। अब क्यों अम्मा, सारा काम करके जाऊंगी, पक्का ना कहा ना, घर में बैठी जा। अब कैसे कैसे छोड़े पड़ते हैं, वहाँ पीछे पीछे घर तक आ जाते हैं। अरे कुछ ऊंच नीच हुई तो तेरी बहनों की तो सोच। निमकी को उस गुनाह की सजा मिल रही थी जिसका दोषी समाज होता है, पर सजा हमेशा लड़कियां भुगतती हैं। एक दिन निमकी सुबह सुबह जब सोकर उठी तो उसने देखा कि घर का माहौल आज कुछ अलग है। बिना उसे कहे घर की साफ सफाई हो चुकी है, सामान करीने से लग गया है, घर में सब तैयार हो रहे हैं। पर क्यों? अगर कोई त्योहार होता है तो उसको सबसे पहले उठा दिया जाता है। पहले आग्रह किया जाता है कि वह नहा धो के चौके में तैयारी में हाथ बटाए, घर का काम करे। आज किसी ने उससे कुछ भी क्यों नहीं कहा? उसने उत्सुकतावश अपनी माँ से पूछा, माँ आज सुबह से घर में तैयारी हो रही है, कुछ खास बात है क्या? अरे कुछ खास नहीं, अच्छा सा नाश्ता बना ले और फिर तैयार हो जा। क्यों अम्मा, मेला ले चलेगी? मेला नहीं बिटिया, जो तुझे मेला ले जाए उसको बुलाया है। कौन माँ, क्या ताऊ आ रहे हैं? माँ हंसते हुए, लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। अरे देखना तो बहाना है, हंस के ले जाएंगे तुझे। शादी? अभी से शादी माँ, अभी 12वीं तक तो रुक जाती। इतने में बाबूजी पीछे से आते हैं, दुनिया भर की याचना भर बोलते हैं, नहीं बिटिया, अपनी छोटी बहनों की भी सोच, दो बैठी हैं, तू निपटेगी तो उनकी बारी आएगी। फिर अच्छा रिश्ता है, कुछ मांग नहीं ना करने की कोई वजह नहीं, जा तैयार हो जा, नाश्ता मैं बाजार से ले आता हूँ। बाबूजी की बात के आगे अब निमकी के पास कुछ नहीं रह गया था कह देने को। ऐसे भी केवल मान लेना हार बात ही हमेशा से उसके बस में रहा। केवल वो अपनी चाहत रखती और वो चाहत एक स्वप्न बन या तो अधूरी रह जाती या कहीं दफन कर दी गई। वह जल्दी भारी मन से पीछे से कानों में उसके माँ और पिताजी की बातें आ रही थी, जिसमें माँ कह रही थी, कोई इतने बुरे लोग थोड़ी ना होंगे कि इम्तिहान भी नहीं देने देंगे। अरे कम से कम इम्तिहान तो देने ही देंगे। बाबूजी कह रहे थे कि हाँ, मैं उनसे पहले से कह दूंगा कि लड़की कम से कम 12वीं तो करेगी ही करेगी। अरे घर जाकर सब इसी का होना है, इसी को संभालना है। इसकी होने वाली सास की तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनको तो घर संभालने के लिए अपनी बेटी ही जैसी संस्कारी बहू चाहिए। मुझे यकीन है अपनी बेटी जाकर उनका घर अच्छे से संभाल लेगी। आखिर यहाँ भी तो सब देखती ही है ना। और निम्मी बस केवल बातें सुनती रही माँ और बापू की, बिना किसी प्रतिक्रिया के, और चुपचाप तैयार होकर अपने आप को उसने बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया। पर कहीं न कहीं मन में एक आस भी ठहर गई कि हो सकता है वहाँ कम से कम मुझे आगे पढ़ने का अवसर मिलेगा। आखिर हालातों से हार कर विवाह हुआ। 17 की निमकी का 31 साल के टीके से निमकी के परिवार का बोझ उतर गया और निमकी आ गई पायलों के साथ साथ बिछियों का भी बंधन स्वीकार कर। 4 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगा उसे घर गृहस्थी संभालने में। घर का काम उसके लिए चुटकियों की बात थी। आखिर बचपन से उसे इसके लिए ही तो तैयार किया गया था। उसे भी सबसे घर से प्रेम हो गया था। विश्वास था उसे कि जितना वह उन लोगों को समझ रही है, उन लोगों की सेवा कर रही है, उतना ही वह लोग भी उसको समझेंगे और उसकी इच्छा का भी मान रखेंगे। एक दिन उसने अपनी सास को बोला कि
अम्मा जी, मुझे 12वीं के इम्तिहान देने हैं। क्या करेगी इम्तिहान देकर? सबसे बड़े इम्तिहान में पास हो गई तू तो घर जो संभाल लिया। अम्मा, कुछ ही दिन में तो हो जाएंगे, जाने दो ना। ठीक है, बोलती हूँ टिकेश से। निमकी ने सोचा भी ना था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। टिकेश भला माँ की बात क्यों टालेगा, काम बन ही जाएगा। सच में घर से निकले वो दोनों, लेकिन सिरसौद नहीं पहुँचे। यहाँ ये कहाँ आ गए हम? ओरछा घूमने। लेकिन मुझे नहीं घूमना, मुझे परीक्षा देनी है। हाँ तो दे परीक्षा, लेकिन मैं लूँगा तेरी परीक्षा। और टिकेश के चेहरे पर जहाँ बेशर्मी थी वहीं निमकी की अब सारी आश टूट चुकी थी। आप लोगों ने झूठ बोला मुझे। रट छोड़ बेकार की, जो तेरे माँ बाबू ना करा सके वो हम क्यों कराने लगे। दिमाग सही रख और जैसे रह रही है रहती रहे। यदि मैं आपकी 100 बातें मानूंगी तो क्या आप मेरी एक बात का भी मान नहीं रखेंगे? पागल है क्या? ऐसा कौन सा तू एहसान कर रही है हमारी बातें मानकर? अरे घर में रह रही है, खा रही है, तो तुझे माननी है वह सारी बातें। इसके बाद में निमकी के पास कहने को और सुनने को कुछ नहीं रह गया। हालातों के आगे उसने घुटने टेक दिए। निमकी को उसके पति ने परीक्षा नहीं देने दी। वैसे भी वह जो चाहती वह उसको नहीं करने देता, और उसको कुछ ना करने देने में, उसकी हार में उसको अपनी जीत महसूस होती। उसको लगता कि जैसे एक औरत को हराकर, उसके अरमानों को कुचलकर उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वह अपनी जीत का जश्न मनाता और निमकी को देखकर और भी हुक्म झाड़ता और उसको चिढ़ाने की कोशिश करता, नीचा दिखाने की कोशिश करता। अब की बार की वापसी में निमकी को ऐसा लगा जैसे अब कोई वापसी का रास्ता नहीं, अब कोई सपना नहीं। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। सास तो सब जानती थी, लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली, अरे आ गई, कैसे रहे इम्तिहान? निमकी के बिन किसी आस के नजरों को उठाकर अपनी सास की ओर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, यानी वो सच जानती थी। सुन, अब तू पोता दे हमें और बेकार की बातों को मत सोचा कर। जा चौका संभाल जाकर। निमकी के कुछ दिनों में पाँव ही नहीं, शरीर और मन दोनों भारी हो गए। उसके सोचने समझने की ताकत को रस्मों रिवाजों ने जकड़ लिया था। अब बस उसका शरीर चलता फिरता अब वो नहीं थी। घर से कुछ ही दूरी पर उसके ताऊ ससुर की बहू थी। कभी कभी उससे मिलने आती। आज उसे मालूम चला कि वो पागल हो गई है और उसने उसी पागलपन में खुद को आग लगा ली। अम्मा, क्या किसी ने उसे बचाया नहीं? अरे जब खुद ही कोई मरना चाहे तो क्या करना उसे बचा के। बहुत जिद्दी थी, हर बात में अपनी चलाती। अब की देखना वो भी तेरे ही जैसी बहू लाएंगे। फिर इधर उधर की बातों से निमकी जान गई कि वो पागल नहीं थी, उसके पागल होने का झूठा कागज बनवाया गया था। हे भगवान, क्या करे? वो बच निकलना चाहती थी कैसे भी। अब इसी तरह से डर और दहशत के साए में 5 साल निकल गए। बीच बीच में थोड़े दिन को उसका पति उसे बॉम्बे ले आता, फिर भी वो गांव में खुद को ज़्यादा बेहतर महसूस करती। भय से घर छोड़ना, अब घर का काम, सबकी देखभाल, बच्चों के साथ समय का पता ही नहीं चलता। घर में एक देवरानी आ गई थी। उसके आने से निमकी को कोई तो ऐसा मिला जिसके साथ उसे अच्छा लगने लगा था, लेकिन कहानी दोहराई जा रही थी। निमकी की देवरानी पढ़ी लिखी बीएड किए हुई थी। उसने शिक्षा कर्मी का इम्तिहान दिया था, जिसमें वह उत्तीर्ण भी हो गई और उसको पास के एक गांव में पोस्टिंग भी मिल गई। वह तत्पर थी जल्दी से जल्दी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। अम्मा, सामान लगा लिया है मैंने, कल सुबह निकल जाऊंगी पिछोड़। वहीं से पास के एक गांव में ही स्कूल है जहां मुझे टीचर की नौकरी मिल गई है। ऐसे कैसे बिन पूछे? लल्ला से बात की क्या तूने? कान खोल कर सुन ले, ना कोई पढ़ाई ना नौकरी। निमकी की तरह चुप्पी साध रहे, नहीं तो क्या कर लोगे आप लोग? बताएं तुझे, क्या हमसे पूछकर भरा था तूने यह फॉर्म? जब हमसे पूछकर कोई काम नहीं करा तो हम भी तुझे अब जाने की इजाज़त नहीं देंगे। पहले ही कह दिया था हमने तेरे मैके वालों से कि हमारे घर की बहुएं सिर्फ घर में रहती हैं, घर संभालती हैं, घर की चौखट के बाहर पैसे कमाने की बात नहीं करती है। जो भी हो अम्मा, आपकी कोई बात हुई हो, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी।
बस फिर क्या, आए दिन बहस, और एक दिन वो हुआ जिसे देख निमकी बहुत डर गई। उसकी देवरानी और देवर में बहुत बहस हो रही थी। उसी बहस में देवर ने उसकी देवरानी के ऊपर हमेशा की तरह हाथ उठा दिया। उसकी देवरानी ने सहन करने की बजाय उसके ऊपर पलट कर हाथ उठा दिया। बस एक चटाक की आवाज़ से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तेज आवाज़ हुई, सास के रोने पीटने की आवाज़ होने लगी। अरे देखो, यह कैसे मेरे बेटे पर हाथ उठा रही है। अरे देखो, इसको क्या हो गया है, यह लगता है पागल हो गई है। देवरानी भी गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, आपके रोज के ताने सुनकर, आपके बेटे की रोज की गालियाँ सुनकर। कौन यहाँ सही सलामत रह सकता है। सच में पागल कर दिया है आप लोगों ने मुझे। बस 2 दिन भी नहीं निकले और बाकायदा एक सर्टिफिकेट बन गया कि वह पागल है, और उसको भी इलाज करने के लिए पागल खाने में डाल दिया गया। निमकी अब बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके मुंह खोलने की रही सही हिम्मत भी जा चुकी थी। वह किसी चीज़ का विरोध करने की बात तो दूर, विरोध करने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन भय इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वह सोचती थी कि काश बस कहीं भाग जाए। अब की निमकी ने हिम्मत कर ली मायके जाने की, ससुराल की चौखट लांघने की। उसे लगा जैसे उसके साथ भी कभी भी अचानक से कोई भी हादसा हो सकता है। और एक दिन चुपके से वह निकल गई, इस आस में कि अब कभी वापस न आएगी। निमकी लांग आई ससुराल की वह देहरी। जाने से पहले उसे कहा गया था कि केवल मरने के बाद ही अब तुम्हें यह देहरी पार करनी है। उसने मंजूर नहीं किया इस कथन को कि वह उसमें इस तरीके से घुट घुट कर जीती रहे, और एक दिन मरे तो किसी को पता न चले कि वह कैसे मर गई। कई सारी आशाओं के साथ वहां से निकल आई अपने मायके की देहरी के भीतर। उसे लगा कि जैसे बचपन में जब कुछ होता था तो उसकी माँ उसे अपने आंचल में जगह दे देती थी, छुपा लेती थी, वैसे ही शायद आज भी होगा। और उसके माँ बाप को जब सब पता चलेगा तो आज भी वो उसको वैसे ही संरक्षण देंगे। और बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ आ गई वो अपने मायके। पहले कुछ दिन तो अम्मा बाबूजी खुश रहे, पर फिर जब उन्होंने देखा कि उसके ससुराल में कोई बुलावे का संदेश नहीं आया तो वो भी निमकी की उपेक्षा करने लगे। निमकी के हालातों को उन्होंने उसकी किस्मत मान लिया था। अब उनके चेहरे से दुख और उपेक्षा एक साथ दिखने लगी थी। क्या होगा अब निमकी तेरा, क्या होगा बाबूजी, कम से कम जिंदा तो रहूंगी। लेकिन लोग तो जीने नहीं देंगे बिटिया, लोग कुंवारी लड़की तो रखने नहीं दे, फिर तो बिहाता है। बाबूजी, अब तो बहनों की भी शादी हो गई, क्या मेरे मायके पे इतना भी हक नहीं मेरा? हक है, पर बस मेहमान बन के आ। कल को भाई की शादी होगी तो क्या उनकी बहू रहने देगी तुझे, या बहनों के ससुराल वाले पूछेंगे तो क्या कहेंगे? निमकी फिर भी रहती रही, पर एक दिन अम्मा से रहा ना गया। बिटिया, ससुराल से खबर आई है, अगर आज की आज नहीं पहुंची तो कभी ना बुलाएंगे वो लोग। ठीक है अम्मा, हम जाने के भी तैयार नहीं। जाना तो पड़े बिटिया, तुम तो उसी दिन चली गई जिस दिन विदाई हुई थी, फिर बाकी विदाई तो सिर्फ रस्में ही होती है। तो अम्मा क्या चाहती हूँ, मर जाऊँ? मायके में रहेगी तो हम सब मर जाएंगे। बिटिया तू जा, बाबूजी कह के आएंगे कि तुझे दामाद जी के साथ रहने दे। बस रहने दो माँ, मैं ससुराल में ही भली मरूँ तो आंसू भी न बहाना। औरतें नहीं मरती बिटिया, खूब जीने की ताकत दी है उनको भगवान ने। तू तैयार हो जा, बापू छोड़ आएंगे। निमकी बिन कहे चुपचाप बांधने लगी सामान। निमकी के ससुराल में पैर रखते ही सबसे पहले उसकी सास के ताने शुरू हो गए। बड़ी नाक लगाकर गई थी मायके, 4 दिन नहीं खिला पाए। अरे बिहाता लड़की को यदि रख लेते तो समाज में थू थू नहीं हो जाती। और बाबूजी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वह भी आज बोलने लगे कि गरीब घर की लड़की लाए कि चलो 2 टाइम अच्छा खाना मिल जाएगा, और इसको देखो बैठे बैठे रोटियां भी हजम नहीं हो रही है। काम कर लल्ला, इसको ले जा तू अपने साथ, हम इसे नहीं रख सकते। कल को फिर चली गई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। हाँ बाबूजी, मैं इसे ले ही जाता हूँ, अब मैं ही ठीक से रख पाऊँगा। और अब निमकी मेरे सामने, दीदी हमको लगता है कुछ दिन में हम पागल हो जाएंगे। कैसी बात करती है, कुछ नहीं होगा, पति अच्छा होना चाहिए। तू यहीं रहे आराम से, मैं बात करूँगी तेरे पति से।
बच्चों का यहाँ स्कूल में दाखिला करा देंगे। उसके बाद धीरे धीरे साथ रहने से अपने आप प्रेम पनप जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे अच्छा तो मैं गांव रह जाऊं दीदी। और फिर से उसकी आंखों में दर्द आंसू बन उतर आया। शायद ही कोई ऐसी औरत हो जो कि अपने पति के साथ रहना ना चाहे। मैंने तो कितनी बार अधिकतर यही सुना है कि लड़कियां ससुराल में नहीं रहना चाहती, वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, अपना अलग से घर बसाना चाहती है। फिर ऐसा क्या था कि जो निमकी ससुराल में इतना अत्याचार सहते हुए भी वहाँ रहने को तैयार थी, लेकिन अपने पति के साथ नहीं। मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई और मैंने उससे आखिर पूछ ही लिया, आखिर क्यों नहीं रहना चाहती, क्या हुआ है, बता तो सही। डांटता है, मारता पीटता है, क्या करता है वह तेरे साथ जो उससे इतना डरती हो? उसने भरी आंखों से जो कहा उसका प्रत्युत्तर तो शायद ही कोई दे सके। वह रात भर देह नोचता है, उसके छूने से घिन आती है, फिर दिन भर रात होने से डर लगता है। दीदी इससे अच्छा तो गांव है, सिर्फ काम ही तो करना है। क्या कहती मैं उससे, क्योंकि विवाह तो यहाँ पर साथ सोने का लायसन हुआ करता है, उसमें औरत की इच्छा अनिच्छा तो कोई मायने नहीं रखती। मैं भी चुप रह गई। काश यह बात यही खत्म हो गई होती। वो सामने का घर छोड़ जा चुके थे। बहुत दिन तक उसका कोई ठौर ठिकाना, फ़ोन नंबर कुछ भी मेरे पास नहीं था। एक बार वो मुझे रास्ते में अचानक से मिली, पहचान ना सकी मैं। अरे निमकी, क्या हुआ, कितनी बदल गई हो? हाँ, तबीयत ठीक नहीं रहती ना, क्या हुआ? तो उसने बताया कि कुछ दिन वो यहाँ रहती और कुछ दिन ससुराल में। ससुराल जाती तो जरा जरा सी बात पर सब लोग बस यही साबित करते कि इसका तो दिमाग घूम गया है, काम में मन नहीं लगता है, या भी पागल हो गई है। यहाँ आती तो पति धुतकारता था कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, और बस यही सुन सुनकर वह डिप्रेशन की शिकार हो गई। डॉक्टर को दिखाया, बोले पागल हो गई है। कुछ दिन हमें पागल खाने में इन लोगों ने भर्ती भी कराया, तो उसकी ही दवा चल रही है। अब वो दवा खाने से बस थकान थकान रहती है, शरीर ऐसा हो गया है और नींद आती रहती है। बहुत मुश्किल में घर का काम हो पाता है। आज भी सोचती हूँ कि क्या निमकी की समस्या का कोई हल नहीं था? जब हम एक जानवर भी घर में पालते हैं तो उससे लगाव हो जाता है। फिर औरतें तो पूरी अपने घर और अपने पति के लिए समर्पित होती हैं, तो उनको जानवरों से भी गया बीता क्यों समझा जाता है? सच में दोस्तों, निमकी जैसे बहुत सी लड़कियां हैं जो अच्छी खासी होकर भी ससुराल वाले पागल कर देते हैं। पता नहीं ये समाज, ये लोग कब सुधरेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता। जब यही सब करना रहता है तो अपने लड़कों की शादी क्यों करते हैं? क्यों किसी की बेटी, किसी की बहन की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं? प्लीज़ अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।